वो सबसे पहला सवाल यही होगा कि जो इन राज्यों के नतीजे आए हैं, जो ये राज्यों के नतीजे आए हैं उनका हरियाणा में क्या प्रभाव पड़ रहा है, यही सवाल होगा आपका सबसे पहला। मैं देखिए, प्रजातंत्र में हार जीत कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ वोट्स हैं चारों प्रदेशों के, मिजोरम को छोड़ के आप देखोगे तो कांग्रेस की 10 लाख ज्यादा वोट है टोटल। ये ठीक है, सरकार राजस्थान में पिछली बार से ज्यादा वोट आई लेकिन सरकार नहीं बनी, इस प्रकार है। और जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के साथ जितनी बेल्ट लगती है राजस्थान की, वहां कांग्रेस की जीत हुई है। वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि हरियाणा में क्या होने जा रहा है। 34 सीटें हैं जो साथ साथ हमारे जिले लगते हैं, और जयपुर से उस तक तो कोई तकरीबन 60 सीट है, लेकिन 34 में से 29 जो है कांग्रेस जीती है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि हरियाणा में क्या नतीजा आने वाला है। तो ये है उसका इम्पैक्ट। बाकी ठीक है, प्रजातंत्र में हार जीत होती है, उम्मीद से जो उम्मीद थी वो नतीजे नहीं आ सके, लेकिन वोट परफॉर्मेंस में हम कहीं पीछे नहीं रहे हैं। नहीं, वो तो कल जो डिस्कशन हुई थी उसकी बात थी। बहुत सारे हुए। एक तो ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है ना, ये रोजगार लोगों का जो युवा पीढ़ी है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। आरक्षण भी नहीं लागू हो रहा, कैसे आरक्षण होगा, नीति भी बनाई उन्होंने लेकिन पारदर्शिता दी है, कितनी आज तक इसमें लगे हैं। और क्या हुआ, अभी मेरे को जो सेंट्रल सेक्रेटरीट में, यहाँ सिविल सेक्रेटरीट में जो लगे हुए हैं, मेरे ख्याल 4th क्लास एम्प्लॉय थे, वो पहले कॉन्ट्रैक्टर जो थे और अब रोजगार उसमें आ गए। तो जी हमारा होगा क्या? तो ये एक जो है, हमने कई बार कह चुका, ये खिलवाड़ है कौशल रोजगार योजना। सरकार से सवाल है मेरे कि बताऊंगा तो मेरी पूरी सुन ले, या तो फिर मैं पूछता हूँ जब तक तुम बताओ, जब मैं करता हूँ तो पीछने लग जाता है। सवाल बाद में जो हो तो पूछना। हाँ, सरकार ये बताए कि कौशल रोजगार के तहत कर्मचारी भर्ती किए गए, क्या इनमें स्थान पर पक्की भर्ती भी की जाएगी? इनके स्थान पे अगर पक्की भर्ती की जाएगी तो इन कर्मचारियों के लिए सरकार में क्या प्रावधान? कुल मिलाकर जो है कौशल रोजगार निगम जो है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यह सरकार इस निगम के जरिए प्रदेश के युवाओं का शोषण कर रही है। यह निगम भ्रष्टाचार अड्डा बन चुका है। आपने देखा वहां के IAS अफसर भी पकड़े गए उसी में, जिसकी सरकार स्वयं ठेकेदार हुए, खुद ठेकेदार कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम खत्म करने के बहाने पे खुद सरकार ठेकेदार का काम करने लगी। इसमें संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल है के अनुसार ना धरातल पर आरक्षण का प्रावधान है, ना ही मेरिट है, ना तो मेरिट है इसमें, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिजर्वेशन है वो उसका वो कोई है, योग्यता का कुछ नहीं है, पारदर्शिता ही नहीं है। यहाँ पर जो मिनिस्टर बैठे हैं या कोई बैठे हैं सरकार में, उनके कहने से ये सिलेक्शन हो रही हैं, तो ये लोग अनकार। दूसरा जो चिंता का विषय है वो
जैसा जींद में हुआ, आज कैथल जिले में गोला चीका में हुआ, एक प्रिंसिपल पकड़ा गया, ये बड़ा चिंता का विषय है। और इसी वास्ते हमने कहा कि भाई कोई इसकी इंक्वायरी सीबीआई द्वारा की जाए ऊपर तक, क्योंकि अब समझ में नहीं आता, एक प्रिंसिपल पकड़ लिया, लेकिन ऐसे अगर घिनौने कार्य हो रहे हैं तो क्या स्टाफ के मेंबर उनको नहीं पता लगेगा? तो क्यों नहीं इसकी जांच की जाती? क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं जो हमारी बेटियों के स्कूल हैं जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ कंप्लेंट बॉक्स क्यों नहीं रखे गए? सीक्रेट कंप्लेंट बॉक्स का प्रावधान होना चाहिए, बता देंगे, तो वो सारे नहीं रख रहे हैं। तो इसकी, और इसी प्रकार से जो तीसरी बार हूच हुआ है प्रदेश में नशे के, हूच जहरीली शराब से वहाँ यमुनानगर में, अंबाला में, और उससे पहले पानीपत में हुआ। उस टाइम भी हमने कहा था कि भाई ये इसकी जांच होनी चाहिए इंडिपेंडेंट एजेंसी से, हाई कोर्ट के उसमें सुपरविजन में, क्योंकि इस पे तो एसआईटी, इस पे तो किसी को विश्वास रहा नहीं, इनकी कोई आती नहीं, तह तक जाते नहीं, छोटी मछलियों पे गाज गिरती है। वो नहीं ये खींचता भाई आवाज। तो इस प्रकार से जो है इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बगैर किसी संरक्षण के इतनी बड़ी नहीं हो सकती, 2 साल में इतनी ऊंच हो जाए और इतनी मौत हो जाए। और आपने देखा होगा एनसीआरबी के जो नए आंकड़े आए हैं उसमें फिर साफ हो गया है कि बीजेपी जेजेपी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली और हरियाणा पूरे देश में सबसे अनसेफ महिलाओं के लिए माना गया है। बच्चे लापता हैं 2600। इस प्रकार से आप पूरा देखोगे तो बहुत वो है। और तीसरा जो है नशा, जिस प्रकार से ड्रग्स, चिट्टा और ये ड्रग्स फैल रहे हैं, इसमें जो कि नशे से बहुत दूर था। 2022 में नशाखोरी के चलते 73 लोगों ने तो आत्महत्या कर ली। नहीं हाँ 22 में, हाँ 3783 आत्महत्या हुई नशाखोरी के चलते होगी ना हरियाणा। नशाखोरी इस वजह से मतलब तो वो टोटल इतनी आत्महत्याएं हुई हैं। और नशाखोरी के चलते हरियाणा में 73 लोगों ने आत्महत्या कर ली। हाँ, जबकि पंजाब में ये आंकड़ा 54 है, हिमाचल में 26 है। मतलब पंजाब से ज़्यादा नशा हरियाणा में आ रहा है, और ये बड़ा चिंता का मामला है। और हैं, हाँ कुल आत्महत्याएं 3783 हुई ना उसमें। इसका मतलब ये है कि, और इसमें जितनी आत्महत्या हुई हैं 61% लोग गरीब आदमियों के हुए। प्रदेश में रोज 3 हत्याएं होती हैं, और 2022 में 1020 लोगों की हत्याएं हुई। दिन दहाड़े वारदातों की बात करें तो हरियाणा ने यूपी बिहार को भी पीछे छोड़ दिया। महाराष्ट्र के बाद ऐसी वारदातों में दूसरा नंबर हरियाणा का आता है। अब इनकी अचीवमेंट तो कुछ है नहीं, एक यात्रा शुरू कर रहे हैं।
विकसित भारत संकल्प यात्रा। हरियाणा में क्या संकल्प दिखाएंगे, क्या विकास दिखाएंगे हरियाणा में? सिर्फ हरियाणा में भाजपा सिर्फ प्रचार, प्रसार और प्रायोजित खबरें, समाचार की पार्टी बनकर रह गई। आप देख रहे हैं रोज एक पूरे पेज की एडवर्टीजमेंट आती है कि हमने ये किया है, धरातल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अखबारों तक रह गई इनकी विकास की विकसित जो है इनका। अपने राजनीतिक एजेंडा को चलाने के लिए जनता की गाड़ी कमाई को लुटाया जा रहा है, मतलब सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। और स्कूल के बच्चों को से प्रचार करवाते हैं, कर्मचारियों का काम छुड़वा कर उन्हें प्रचार में लगाते हैं, जबकि उनका काम नहीं है, स्कूल टीचर्स का ये काम नहीं है। अब ये समझ में नहीं आया कि विकसित भारत का संकल्प हरियाणा में क्या लेके आएगा, हरियाणा में कौन सा संकल्प लेके आएगा विकास इनका? कोई एक भी अचीवमेंट नहीं है। कर्जा बढ़ाने के सिवाय इन्होंने काम किया नहीं, कोई धरातल पे कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा। और कर्जा 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया, धरातल पे कोई नहीं, अचीवमेंट कुछ नहीं। कहीं देखो आप, मुआवजा किसानों का नहीं मिला अब तक, जो उनका ड्यू है 400 करोड़ से ज्यादा, 487 करोड़ या कितना है पेंडिंग है, वो नहीं दे रहा। गन्ने का भाव पंजाब का हमारे से ज्यादा हो गया, जबकि पहले हरियाणा का सबसे ज्यादा होता था, और उनकी पेमेंट नहीं मिल रही। स्कूलों की हालात मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट ने शीशा दिखा दिया पूरा, कितने जो टॉयलेट्स वगैरह का है सारा आपने देखा है। और एक भर्ती घोटाले के ऊपर घोटाला, अब तक कितने पेपर लीक हो, 30 के करीब मेरे ख्याल में पेपर लीक हो चुके हैं। खूब पोल खुल रही है इनकी भर्ती के बारे में। कैश जो है ये समझो 383 पोस्ट थी वेटनरी सर्जन की, कितने दिनों से लटकी हुई है, जबकि भर्ती में बड़े पैमाने पर इनमें पेपर लीक से लेकर महाराष्ट्र के जो पेपर लीक हुआ है, महाराष्ट्र में जो 2017 में सवाल हुए थे, सवाल पूछे गए थे यूं का यूं 24 सवाल यहाँ वेटनरी उसमें दे दिए, सेम क्वेश्चन। इस प्रकार से पेपर लीक होता है। ये एक नया तरीका है भ्रष्टाचार का। पेपर लीक करा दो, जिसको मदद करनी है उसको पहले बता दो पेपर हो गया, पेपर लीक 20 सवाल आएंगे ये नया। और यहाँ पर बड़ी धूमधाम से असेंबली में बड़ी जोर शोर से जब इनका गठबंधन बना तो ये कहा गया 75% जो है रिजर्वेशन हरियाणवीज के लिए जो प्राइवेट, उसमें आज तक बताएं कितने हुए इनके, बगैर सोचे समझे। वो क्या हाई कोर्ट ने उसको रद्दी कर दिया उस कानून को। बयानबाजी में बहुत तेज है। जिस प्रकार से कृषि मंत्री ने कहा, कर अब माफी मांग ली उसने, मैं कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन किसानों के लिए बहन बेटियां सबकी एक बराबर होती हैं भाई। कोई भी जिम्मेवार पद पे बैठकर बोलने से पहले सोचना चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है, हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि वो क्या कहता है, ये नहीं है, ये सोच के नहीं क्या नहीं कहना है सोचना चाहिए। कुछ कह देते हैं, कभी किसी मंत्री की, मुख्यमंत्री की कुछ आ जाता है, बगैर कुछ सोचे समझे ये बात चल रही है। एक जो प्रेस के जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। जैसे पेंशन में कंडीशन लगा दी भाई, जब तक कोई दोषी नहीं होगा उसकी पेंशन कैसे काट सकते हैं आप? पत्रकारों को जो पेंशन दी जा रही है उस पर कंडीशन लगाई जा रही है। ये एक किस्म से उनके ऊपर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। और
ये हमारा कार्यक्रम है जो कल मीटिंग में फैसला हुआ था कि 24 दिसंबर को सिरसा में पब्लिक मीटिंग होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल की। 25 दिसंबर को सफेदों में असेंबली लेवल की जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है ना, मैं अध्यक्ष जी का वहाँ जन आक्रोश। 31 दिसंबर को लाडवा में होगी जन आक्रोश। 1 जनवरी में हमारे करनाल में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। 2 जनवरी को नूह में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन। 3 जनवरी को फरीदाबाद में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन। 5 को नारनौल में और 6 को गुड़गांव में। ये सब डिस्ट्रिक्ट वर्कर्स की वो है। और 7 जनवरी को जन आक्रोश बड़ौदा हल्के में। 9 जनवरी को जिला कार्यकर्ता सम्मेलन दादरी। 10 को कुरुक्षेत्र। 21 को जन आक्रोश मौलाना पब्लिक मीटिंग। 4 को तिगांव में पब्लिक मीटिंग जन आक्रोश है। 28 जनवरी बादली पब्लिक मीटिंग। ये हल्के वाइज पब्लिक मीटिंग है, हल्के लेवल की। और 4 जनवरी को तिगांव में 4 फरवरी तिगांव। 10 फरवरी कलायत। 11 फरवरी होडल। 17 फरवरी स्टेट लेवल का बैकवर्ड सम्मेलन, बैकवर्ड क्लासेस का सम्मेलन होगा हिसार में। और 18 फरवरी को पब्लिक मीटिंग महेंद्रगढ़ में। और 24 फरवरी को स्टेट लेवल पे रविदास जयंती है, उस दिन झज्जर में मनाई जाएगी। ये कार्यक्रम कल तय हुए हैं हमारे। अभी मेरे को एक वो अपना सब्जी मंडी की उनका आया था एसोसिएशन का मार्केट फीस का। हमने सब्जी मंडी की मार्केट फीस माफ कर रखी थी, इन्होंने लगा दी 2%। अब और लगा दी, इतने जो पिछले साल जमा दिया था उसमें 20% ऐड करके दो। तो सब्जी पहले ही महंगी हो रही है। हमारी सरकार आएगी तो हम वही काम करें ताकि गरीब आदमी को सबको सस्ती सब्जी मिल सके। अब कोई भी आप सवाल पूछ सकते हैं। राज्यों के नतीजे आए इससे जुड़ा ही सवाल था सर। हाँ, इसमें कुछ लीडर्स ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। आपका क्या इस पर मानना है सर? ईवीएम से चुनाव कराना सही है? आपको लगता है इसमें कुछ बदलाव? देखिए वो तो पहले भी जब कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे उस टाइम से चर्चा चल रही है, तो इसकी कहीं ना कहीं तो संतुष्टि होनी चाहिए। मैं अभी इस बारे में ज़्यादा वो नहीं कह सकता, लेकिन कोई सवाल खड़ा होता है तो सरकार को चाहिए उसका स्पष्टीकरण दें। अब कल या परसों बहुत वो निकल रहा था कि भाई वोट पोल्ड और वोट काउंट में बहुत अंतर है। ये कई सवाल हैं, वो तो देखना जवाब देना। हार जीत प्रजातंत्र में हार जीत लगाओ, कारण क्या है? लेकिन वोटों का कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 2% का। पिछली बार कांग्रेस जीती थी, अब क्या हार गई? उससे पहले बीजेपी आ रही थी, वो जीत गए थे। वहां तो रिवाज है, एक बार उसकी एक बार उसकी। हुड्डा साहब इसका एनसीआरबी का डेटा है वो कोट किया है। है? एनसीआरबी का डेटा आप कोट कर रहे थे। हाँ। तो अभी जो बात आ रही है कि जो गैंगस्टर्स हैं, आप मोनू मानेसर हैं, अभी जो नितिन फौजी की बात आई है, तो आपको लग रहा है कि ये हरियाणा में इस तरह से ज्यादा हो रहा है, जब हरियाणा पंजाब जैसे क्राइम्स? मैं वो तो कई बार कह चुका मैडम, कानून व्यवस्था जो है हरियाणा में बिल्कुल चौपट हो चुकी है। ऐसा लगता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है, फ्री फॉर ऑल हुआ हुआ है। राजस्थान में पर्यवेक्षक थे। अभी जो चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ विश्लेषकों ने कहा है कि गहलोत सरकार योजनाएं लाई लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की। है? कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई राजस्थान में कांग्रेस द्वारा। क्या मानते हैं कुछ ऐसा फैक्टर रहा? अगर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती तो इतनी वोट कैसे आती? वो तो और बहुत कारण होते हैं भाई। साहब आईएनडीआई अलायंस पे ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि लगातार देख रहे हैं इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं कई लीडर्स है वो इग्नोर कर रहे हैं
और तेलंगाना में आज वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज के जो INDI के जो बड़े लीडर थे वो नहीं पहुंचे वहाँ तेलंगाना में, कैसे देखते हैं? वो तो बहुत सेरेमनी है, लेकिन वो वहाँ डिनर पे तो पहुंचे हुए थे खड़गे जी के कल। तो आप ये तो है, ये अच्छा अच्छा कदम है। आप देखो आगे, उम्मीद है कि मजबूत बनेगा ये संगठन। हरियाणा में तो कांग्रेस जीतेगी। जिसका कोई फार्मूला बनेगा, कोई होगा, डिस्कशन होगी भी किसको क्या देना चाहिए, उसके बेसिस क्या होने चाहिए, उसके बाद ही कोई होगा। कोई तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी तो तुम्हारी कितनी स्ट्रेंथ है, कितना तुम्हारा वो बनता है, उसके हिसाब से होती हैं बातें। सीट, आप तो सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हो। सीट एडजस्टमेंट जो है वो बाद की बात है, वो तो आपकी स्ट्रेंथ देखी जाएगी कितनी क्या है। सर ये प्रदेश और राजस्थान में और जो छत्तीसगढ़ में कहीं ऐसा तो नहीं जो पुराना तो एक सीधा रख लेना, कभी आवाज आती है कभी कट रही है। हाँ हाँ, ये मेरा तो फिर तू भी तो अब मेरा है, लेकिन दे भाई उसको, उसको दे दे यार, या तो दूसरा दे, आवाज साफ नहीं आ रही उनकी। हाँ, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान ये है, कांग्रेस ने पुराने और बुजुर्ग चेहरे आगे रखे, अगर युवा नेतृत्व आगे रखता तो कोई असर पड़ता सर? तेरे हाइपोथेटिकल सवाल होते हैं सारे। होता, ये होता नहीं होता, ये होगा कि नहीं होगा, नहीं है, जो हो गया वो हो गया। इन टर्न अराउंड फॉर इलेक्शंस, हैं? मोदी फैक्टर स्टेट इलेक्शंस में कितना बड़ा फैक्टर? नहीं, मैं तो बता चुका, स्टेट में तो लोग मन बना चुके हैं। हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं, और लोकसभा में भी अच्छी सीटें आएंगी, हमारी एक भी नहीं। ये जो नई चर्चा आई है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, एक तो ये बताएं कि आपका इस पे क्या कहना है, दूसरा कांग्रेस तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं। वो जब लोकसभा से पहले ही करा लें, अब करा लें, हम तो अब भी तैयार हैं। लोकसभा के साथ करा लें, उसमें भी तैयार हैं, उसके बाद करा लें, उसमें भी तैयार हैं। कास्ट सेंसस सर क्या हरियाणा में मुद्दा है क्या? हैं? कास्ट सेंसस हरियाणा में मुद्दा रहेगा या नहीं रहेगा? कास्ट सेंसस तो पार्टी का फैसला है। नायक सिंह सैनी 80 पार का नाम ले रहे हैं अभी इस समय। पिछली बार 75 का दिया था, 40 आए, तो 80 पार और घट जाएंगी, और घट जाएंगी। 40 भी नहीं आए, 40 तो बहुत दूर है इनकी, आधी हो जाएंगी। 80 80 का नारा दे रहे हैं, तो उसमें 2 को डिवाइड कर दे, 2 पे 40 रह जाएगी। हाँ, 40 रहेगी थी ना, 4 से डिवाइड कर दे उसको। 80 को 4 से डिवाइड कर दे। हैं? 80 को 4 से डिवाइड कर, सॉरी, मतलब 4 से डिवाइड कर, 40 में बन जाएगी, बन जाएगी। मेरे 50 आ जाएगी, तो 40 उसके आगे फिर क्या होगा, 40 बना। थोड़ा सा ये जो आपने कहा कि राज्यों के चुनाव जो हुए थे इसमें 10 लाख वोट कांग्रेस की बीजेपी से ज्यादा आई, हाँ, इससे खुश है कांग्रेस? परफॉर्मेंस की बात है ना भाई। खुश तो मैं कह चुका हूँ, हम इस बात पे नहीं, पार्टी जो जो जितनी उम्मीद थी पार्टी को, उस उम्मीद नहीं, उसके मुताबिक नतीजे नहीं आए, लेकिन परफॉर्मेंस से लोगों के हिसाब से संतुष्ट हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कोई बहुत ज़्यादा डिमोलाइजेशन हो गई है या हो गया, अभी उम्मीद है। सीट एक अलग बात है, सवाल तो वोट का है, देश का। सरकार तो सीटों से ही पड़ेगी ना, वोट ज्यादा एक राज्य में मिल गई, जिसमें ज्यादा सीट आई है उसमें ज्यादा वोट पड़ी। 3 राज्य क्यों, राजस्थान में 2% का फर्क है फिर। यहाँ पंजाब हिमाचल में एक राष्ट्रीय सरकार बनी कांग्रेस की। हाँ, बस। सवाल ये है कि सरकार ना बनना, इसके सरकार कांग्रेस को चिंता हुई या नहीं हुई? नहीं, वो तो देखो, प्रजातंत्र में सब सरकार बनाना चाहते हैं, नहीं बनती है तो एनालिसिस करते हैं उसका, लेकिन कमजोर नहीं है। सर जेडीपी की जिस तरह से जो कैंडिडेट थे उनकी जमानत जब्त हो गई, वो कह रहे थे कि सत्ता की चाबी राजस्थान की हमारे पास है। टूट की चाबी। सर एक प्रधानमंत्री ने एक अभी नया फॉर्मूला निकाला है, अब रोडवेज की बसें हैं? हरियाणा की रोडवेज जो बसें हैं, अब वो शादी समारोह में भी आम आदमी बुक कर सकते
रखेंगे, शादी समारोह हो, स्पोर्टिंग सामाजिक कार्यक्रम हो, कैसा देखते हैं? देखिए, बसें घटा दी, लोग परेशान हैं और घट जाएंगी। लोगों की परेशानी से थोड़ा मतलब नहीं, ज़्यादा नहीं है, पहले से घटी हुई है बसें, 2014 से भी कम है बसें। सर इंडिया अलायंस से कितनी उम्मीदें बंधी हुई हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं देख रही सर, 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, तो इसको लेकर आप मामले क्या क्या रणनीति आपकी किस तरह सदन में उठाएंगे? भाई अनिल विज मेरे मित्र हैं, इनके साथ शुरू से ही ऐसा हो रहा है। गृह मंत्रालय दिया तो सीआईडी नहीं दी, यही हाल स्वास्थ्य मंत्रालय में है। नहीं, वो सवाल ये है कि क्या एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभाग की फाइल ना देखे, ये तो किसकी जिम्मेवारी है भाई? मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है कि सरकार का काम नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, मंत्री की कोई जिम्मेवारी नहीं? जब मंत्री काम नहीं करेगा तो उससे ऊपर तो मुख्यमंत्री है ना, ये मुख्यमंत्री को देखना है। ठीक है ना, मैंने अपनी नाराजगी बता दी सीएम को। तो फैसला लीजिए हम। भाई देखो, सफर कौन है? आम आदमी। हाँ, वाई शुड दे सफर? हु इज द रिस्पॉन्सिबल? हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज चीफ मिनिस्टर। क्या कह रहा है सीएम ले फैसला, विपक्ष कुछ भी नहीं लेना चाहिए ना, विपक्ष तो ये कह रहा है सरकार जो है फैसले लेने के काबिल ही नहीं है, ये तो सरकार विफल सरकार है। तो ऐसे तो आम बहुत सारे हो रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। हाउस में उठाएंगे भी। हाँ, हाउस में भी उठेगा मामला। हाँ, पूरा ये जो आपने अभी कल कार्यक्रम लगभग लोकसभा के चुनाव से पहले तक का कार्यक्रम लगभग चौकआउट हो गया। नहीं अभी तो 24 फरवरी तक है। तो ये 4-5 मार्च को लग जाती है, नहीं 16 मार्च को लगती है। 4 से 16 के बीच में कोई एक दो इसमें और भी ऐड हो जाएंगे, अभी तो प्रोग्राम ही चल रहा है। विपक्ष आपके पक्ष के मतलब एक रह गया सिर्फ रोहतक लोकसभा, वो तो इसमें सर अभी भी रह रहा है भाई। ये झज्जर में प्रदेश ये तो वो है ना, जयंती रविदास जयंती है जयजर में। कांग्रेस विधायक दल का और प्रदेश कांग्रेस का फैसला ही, और कांग्रेस विधायक दल का है। नहीं, प्रदेश का अध्यक्ष भी थे कांग्रेस मिलके। हाँ। पीसीसी और सीएलपी का मिलके। तो कुमारी शैलजा जो अभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में यात्राएं करेगी, करो। उन्होंने कहा है कि मैं दूसरे नेताओं को, मतलब खासकर जो मुझे नहीं बुलाते हैं उनके कार्यक्रम में सबको बुलाते हैं, ये हमारे ये जवाब दे रही थी, बता दे। आप देना कि भी हम तो बुलाते हैं, मुझे पता था आपका जवाब यही है कि हम तो बुलाते हैं। वो कहते हैं हमें बुलाते ही नहीं, बोल आप कहते हैं अब वो तेरी मर्जी है, किसको सच्चा मानता है किसको झूठा मानता है, तो फैसला कर ले। ये कोई बात है? जो मैं कहूँ वो मेरी सुनो। मेरा सवाल इससे आगे का है। हाँ, आगे का पूछ ले। जो कुमारी शैलजा की 10 लोकसभा की यात्राएं हैं, हाँ। वो कांग्रेस की है या कुमारी शैलजा की है? देखिए ऐसा है, सब कांग्रेस में है, सबको पार्टी मजबूत करने का अधिकार है, कोई कैसे करे तो कोई करे, अच्छा है। जहाँ तक सवाल है कार्यक्रम का और उनके जो कह रहे हैं सबको बुलाएंगे, नहीं यात्रा करें, कोई बात नहीं, सबको अधिकार है। आपको भाई मैं तो आज कांग्रेस में हो गया, मैं यात्रा करूँगा, कोई नहीं रोकेगा आपको, कांग्रेस का प्रचार करने में कोई नहीं रोकेगा आपको। तो कोई प्रदेश कांग्रेस की सहमति नहीं इसमें कोई सहमति नहीं, कोई। आपके विपक्ष आपके कार्यक्रम को तो कहा था प्रदेश कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, हमने तो कोई सहमति नहीं दी आपके कार्यक्रम में, तो ये बोल दिया था उन्होंने। कब बोल दिया? कितनी बार तो कहा आपने, कहा ये कांग्रेस विधायक दल का फैसला है, विपक्ष आपके पक्ष का। हाँ, हमने जो कि कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था, तो जिसका फैसला था वो था, कांग्रेस विधायक दल भी कांग्रेस का एक अंग है, समझे। लेकिन कहीं भी जो मेरे को इनवाइट करेगा और कांग्रेस का अधिकृत कार्यक्रम होगा तो मैं उसमें जाऊंगा। यही तो सवाल था, अधिकृत बस मैंने जवाब दे दिया तेरे को, जवाब दे दिया यार, बहस की बात नहीं होती। नहीं डॉक्टर साहब, आप देखो, आप भी एक सीनियर पत्रकार हो, आप आर्गुमेंट नहीं किए जाते। जो मेरे को जवाब देना था मैंने दे दिया आपको, दैट्स ऑल। हाँ, प्रदेश का जो अधिकृत कार्यक्रम होगा वो प्रदेश कांग्रेस के द्वारा जो दिए गए कार्यक्रम वो अधिकृत माने जाएंगे। ऐसा है, पहले तो आप ये कह रहे थे ना कि भाई वो ये कहते हैं कि हमें नहीं बुलाया। राइटिंग में हमने बाकायदा टेलीफोन के साथ साथ लेटर भी हमने भेजे और उनसे कहा है कि ये प्रोग्राम इस तरह से विपक्ष आपके समक्ष, और आप उसमें आइए, आपकी पूरी तरह से व्यवस्था की जाए, उसका प्रभारी को भी और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को भी और कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी इंफॉर्मेशन कापी जाती है। एक तो इस बात जो आप कह रहे हैं ना भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है,
पहले तो ये बिल्कुल निकाल दो कि ठीक है, हमने राइटिंग में भेजे हैं, पहली बात। दूसरा, यार वो जो ना वो जो अपनी बात को हमारे मुंह से क्यों कहलवाना चाह रहे हो? आप इस बात को आप कहो, आप जो ना जो हम कह रहे हैं आप उसको सुनो, बस उसको सुनो जो हम कह रहे हैं, आप अपनी बात को जो ना कहें। दूसरा यह है कि कोई कांग्रेस जन कोई भी अगर कांग्रेस के लिए काम कर रहा है तो करे। जहाँ तक पीसीसी और सीएलपी प्रोग्राम बना रहे हैं, और ये जो है विधानसभा की जो पब्लिक मीटिंग या वर्कर मीटिंग, ये तो पीसीसी या सीएलपी का काम है, हमारे करते रहते हैं। इसमें कोई एआईसीसी से कोई जनरल सेक्रेटरी थोड़े इनवाइट किए जाते हैं। जो बड़ी रैलियां होती हैं, जो विपक्ष आपके समक्ष थी बड़ी रैलियां थी, उनमें इनवाइट किया। अब ये छोटी है, इसमें हम सबको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको भी जाएगी इन्फॉर्मेशन। जो आना चाहे जिस प्रोग्राम में आ जाए, जो जिस प्रोग्राम में आना चाहे आ जाए, जिस पर समय हो आ जाए, और जिस पर समय नहीं हो ना आए। सब पर कोई पाबंदी तो है नहीं कि भाई आप क्यों नहीं आए। जिस पर समय होगा, वो भी एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी है, कई तरह के, कभी उनको प्रभारी भी हैं दूसरे प्रदेशों में, समय होता है नहीं होता है, तो हर एक में थोड़ी सभी आते हैं। डॉक्टर साहब, जो तू कहलवाना चाहता हम नहीं कहेंगे, सुन गया? बस कह दिया सारी बोली बात सर, शुरू में यही दिया था मैंने, यही जवाब दिया था, बट यू आर मतलब क्या, यू आर ए सीनियर मैन, थोड़ी सी ग्रेस रखनी चाहिए हर बात की, यू शुड बी ग्रेसफुल। हाँ जी, होगा, कोई अंतरकलह नहीं। अच्छा, अंतरकलह कोई नहीं हुई ना, कांग्रेस में है। बाकी कारणों का जरूर इसका एनालिसिस होगा। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। तो आ जाओ कांग्रेस में, कौन मना छोड़ा ये यार, तन्ने ज्वाइन करने, तू आ जा, आ जा। मेरा सवाल का जवाब नहीं आया जी, अध्यक्ष जी से ही पूछ रहा हूँ। हाँ, 2 राज्यों में जो आरोप लगे हैं टिकट वितरण के, जी टिकट बेच दिए, ये इनको कहाँ तक आप उचित? ये वो राज्य के देखेंगे, प्रभारी हरियाणा काम है। प्रभारी तो हरियाणा से गए हुए थे जी। कौन, किसने? प्रभारी ने तो कोई लगाया नहीं ना आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी, प्रभारी ने तो नहीं लगाया। प्रभारी पे लगा तो रहे हैं। कौन प्रभारी पे लगा रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस वो वहां के देखेंगे, पार्टी का इंटरनल मामला है, आपसे डिस्कस नहीं करना हमारे को। और बोलो। ये जो आप पार्टी के कार्यक्रम की इंटरनल पॉलिटिक्स हम नहीं करना चाहते क्या? हाँ, लेकिन जो पब्लिक में दिखता, पब्लिक से तो लिखित है ना, जो केस दिख रहा है कि वहाँ पर किसी ने गुटबाजी थी। आप गए थे वहाँ? अखबारों में पढ़े? अखबार में तो आप रोज निकलते हैं, पता नहीं हरियाणा में कितना विकास हो गया। मैं मान लूंगा इस बात को। आप ना मानो, अगली सरकार कह रही है अभी सरकार पे इसी तरह क्या, पार्टी जो वहाँ करेगी, पार्टी का काम है, वो जो वहाँ दिया वहाँ बयान दे देगी पार्टी। आप वो छाप देना, पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, वो पढ़ लेना। मंथन होगा पार्टी का, वो तो मैं कह चुका हूँ, मंथन एनालिसिस। अगर कहीं हार गलती होगी तो उसमें हार जीत के कारण क्या है, क्या हो सकता था, वो एनालिसिस करेगी पार्टी। कोई कंक्लूजन पहुंचेगा तो आपको बता देंगे। कांग्रेस और बीजेपी का जो संगठन है, हैं? कांग्रेस का संगठन नहीं है और बीजेपी का संगठन है, जो बीजेपी दावा कर रही है कहाँ संगठन? अभी तो उनका नया बना है, अकेला प्रधान है, अभी तक तो बॉडी बनी नहीं उसकी। पन्ना प्रमुख तक की उनके। अरे वो पन्ना प्रमुख की बात कर, हम घर घर पहुंचे, वो पन्ना प्रमुख तक पहुंचे, अभी हाथ से हाथ जोड़ो में घर घर पहुंच गए हम, हर घर में। एक ये जो पहले ये आम आदमी पार्टी वाले 5 सीटें मांगते थे आपसे, कौन सी 5? कहाँ की? लोकसभा की? अच्छा, किसने मांगी, किससे मांगी, ये बता मेरे को। मैं पूछ रहा हूँ किससे मांगी, कब मांगी, कहाँ मांगी, किसने मांगी, सारी खबर बताएगा जब, फिर बताऊंगा तेरे को। कांग्रेस सक्षम है खुद में। बाकी ये बातें जो आप बता रहे हो, ये
समय पर टेबल पर बैठ के बातें होती है। कांग्रेस जहां तक हरियाणा का सवाल है स्वयं में सक्षम है। आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है सर हरियाणा में इस टाइम? आदमपुर में देखा था वही स्थिति है और क्या। सर मौजूदा स्थिति में ज्यादा सीटें आ जाएंगी या संगठन बन जाएगा कांग्रेस का तब? हैं? मौजूदा स्थिति में बिना संगठन ज्यादा सीटें आ जाएंगी या संगठन बनने के बाद कांग्रेस? हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब देता ही नहीं मैं। आपके साथ प्रधान अगर ये होगा, अगर ये होगा, मगर ये होगा, ये कोई सवाल है यार तुम्हारे? तुम यार ठीक है, तो मैं तुम्हारा मित्र हूँ, इसका मतलब ये नहीं कोई कुछ पूछ लो। अध्यक्ष जी हैं? संगठन कब तक बन जाएगा? हैं? बताया आपको पिछले हफ्ते तो बताया। पिछले हफ्ते थे आप उनके। हर रोज तो पूछना पड़ेगा। आप पूछ, जो कहता कब हो जाएगा? जल्दी बनेगा, दिसंबर में बोले। जल्दी बनेगा। आप- तीन राज्यों के चुनाव नतीजों में आम आदमी पार्टी नोटा से भी कम वोट लेकर के आई है, उस पर कुछ टिप्पणी करेंगे आप? हैं? तीन राज्यों के चुनाव नतीजों में आम आदमी पार्टी के नोटा से भी कम वोट है, टिप्पणी करेंगे आप इस पर? जेजेपी के भी नोटों से कम है। हरियाणा तक तो टिप्पणी होगी, हरियाणा की टिप्पणी होगी ना। जो आप पूछ रहे हो उसका सवाल मिल गया। हाँ। पहुंची, हाथ से हाथ जोड़ेगा कार्यक्रम ही, हाथ से हाथ जोड़ेगा कार्यक्रम ही ये था भाई, हर घर तक पहुंचना। नाराज मैं नहीं होता, नहीं नाराज नहीं, मैं सिर्फ को ये कह रहा था, आप सीनियर पत्रकार हो, उसमें कहा था मैंने, नाराज नहीं होता मैं। कांग्रेस का संगठन के नुकसान होता चुनाव में, आपने कई बार कहा वो ये कह रहे थे कि बिना कांग्रेस के संगठन के ही संगठन बन जाएगा ना, चुनाव से पहले बनेगा, चुनाव से पहले बनेगा, कह तो रहे अध्यक्ष जी जल्दी बनेगा, और कैसे कहे, और बस ठीक है। अच्छा, सब कृपया चाय पानी पी के जाना यार, कोई बात नहीं।